जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखते हैं कितने प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी 16 तारीख पहला महीने 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले फिर किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए, इसलिए आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 6 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बचपन में 300 होती है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रश्न का आंसर आपको आगे से पता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन अंतिम रूप से किस में बदल जाता है? तो दोस्तों पाचन के बाद प्रोटीन अंतिम रूप से किस में बदल जाता है? तो अमीनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो एसिड। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग सेरिब्रम यानी कि परम मस्तिष्क है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान के समय कार्निया जो है वही दान किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्निया जो है नेत्र के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो दोस्तों यकृत में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल लैडनिस्टर ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल लैडनिस्टर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को पचाता है? तो दोस्तों लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च में पाया जाता है? तो दोस्तों टाइलिन है, जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम को स्टार्च में पचाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक पलीहा को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पलीहा। नेक्स्ट है, दांतों के इनामेल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों दांतों के इनामेल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों दांतों के इनामेल में मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? घेंघा रोग। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है,
रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 120 दिन। नेक्स्ट है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सा मुख्य धातु पाया जाता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सा मुख्य धातु पाया जाता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा मुख्य धातु पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को कंडारा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंडारा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े में। नेक्स्ट है, पीत का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों पीत का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों पीत का निर्माण शरीर के पित्ताशय में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम सिफेग्नोमैनोमीटर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिफेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से रक्षा करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोगों से रक्षा करना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कोलोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जांघ में। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता है मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल कितनी जोड़ी होती है तो 23 मारते, परंतु यहाँ पर पूछा गया है मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, इसलिए हम 46 मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों यूरिन पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है, दूध को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों दूध को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों दूध को पचाने वाला मुख्य एंजाइम रेनिन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां 22 होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बेंटिस और वेस्ट ने किए थे, यानी कि बेंटिस और वेस्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंटिंग एवं वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 23 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो दोस्तों भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो दोस्तों भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाल रक्त कोण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कोण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कोण आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो 16 से 8 प्रति मिनट होती है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कान। नेक्स्ट है, संवारदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों संवारदाता रक्त समूह ओ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछता सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है तो हम ए भी मारते, परंतु यहाँ पर पूछा गया है संवारदाता रक्त समूह कौन सा है तो हम ओ मारेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।